ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕੋਨ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕ ਹੈਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਐਕਸੈਪਟ ਵਾਰ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਐਂਡ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ओरिजिनल वीडियो लिंक मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन उनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो बाकी यार बेने वीडियो तो अलावा बात चुका लेट्स स्टार्ट। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप। बीइंग है मुस्लिम आपकी है, आप मुझसे यंग हैं, अभी ऐसे ही है। काकड़ साहब भी यंग हैं, कोई एजेड नहीं है वो। आप सिर्फ ये देखें एटॉमिक एनर्जी बने किस लिए हैं, ये किस लिए इस कौम ने इतना बड़ा सरमाया लगा, इसको बनाया किस लिए कि अगर काफिर को कोई भी आए हमारे सामने, ये जो सामने हमें फ़लस्तीन के मामले को छोड़ें, हमें वैसे ही पूरी कुफार को जो एक यकजा नहीं है उसको ये बताना चाहिए कि हम एटॉमिक एनर्जी हैं। आपने कहीं भी मुसलमानों के साथ या किसी के साथ ज्यादती की तो हम खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे। यार बताना तो चाहिए। तो उन्हें वैसे ही पता है ना सर। इस टाइम क्या इंडिया वाले नहीं मानते कि हमें एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, वो नहीं मानते। वो सबसे ज्यादा अगर आपको मानते आपने बोला उन्हें बताने की, हाँ, उन्हें ऑलरेडी पता है। नहीं उसको अच्छा, करके हाँ कैसी बातें कर रहे हैं आप। आपने जिंदा रह के क्या करना है, सुने मेरी बात। अगर आप अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने भी यही बात की है कि भाई हम एटॉमिक पावर है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या ऐसी स्टेटमेंट देना चाहिए हम? उन्होंने पाकिस्तान की आवाम से पूछा है कि मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, मेरे से पूछा है, आपसे पूछा, उनसे पूछा है। ऐसी स्टेटमेंट से इमेज नहीं खराब होता या आपको क्या लगता है इमेज बेहतर होता है? अच्छा मुझे बताएं हमारा इमेज ठीक कब था, इस बात का जवाब दें। हमारा इमेज ठीक कब था? पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हो गए, 76। तो कब हमारा इमेज ठीक था? ये सारे सिर्फ बयान हैं जो जाकर वहाँ पे दिए जाते हैं, किया जाता है। उसके अलावा कोई स्टेटमेंट से इमेज नहीं खराब होती। प्रैक्टिकली इसमें कुछ भी नहीं है। लोगों को खुश करना है। ना हमने पाकिस्तान में आज तक अरबी लाजमी की है, ठीक है ना हमने पख्तून। सुन ले, बेसिक एजुकेशन क्या होगी, कैसे आप जाओगे अफगानी को जाके कन्विंस करेंगे। फारसी आपको नहीं आती, आप अफगानी को कन्विंस कर सकते हैं। आपको चाइनीज भी वो तो हमें चाइनीज भी नहीं आती, उन्हें कैसे कन्विंस कर लेते हैं। वो तो जब हम IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं तो इंग्लिश भी हमारे जो उनसे वो पर्ची से देख के पढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब या बहुत से ऐसे लोग हैं, वो कैसे। सर ये देखें, लैंग्वेज का मेरे ख्याल से इशू नहीं है इतना। ऐसे तो अगर लैंग्वेज की बात होती ना तो सबसे ज्यादा रिलेशन बेहतर तो इंडिया के साथ होते। इंडिया की और हमारी लैंग्वेज एक जैसी है ना, तो फिर उनके साथ सबसे ज्यादा रिलेशन बेहतर होते। ये तो मुझे लॉजिक। आप ना इस बात को इतना फैला रहे हैं, इतना कंफ्यूज कर रहे हैं। सर इंडिया वाले ऐसी जब स्टेटमेंट सुनते होंगे हम पाकिस्तान की तरफ से तो उनका क्या रिएक्शन, वो क्या सोचेंगे? लेट्स सपोज कोई ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने सुनी, वो हंसते होंगे कि यार ये कैसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। अब से 2-3 दिन पहले आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को लेकर यह बात की थी कि हम 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं। और अब पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव जो कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में मौजूद हैं, उन्होंने डायरेक्टली ये इशारा दिया है कि हम न्यूक्लियर वार भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि कभी हमें ये शौक आता है कि हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करें, कभी हम कहते हैं 300 जंगें लड़ेंगे, कभी न्यूक्लियर वार का इशारा देते हैं। क्या ऐसे स्टेटमेंट देने से हमारा मजाक बनेगा कि अब ऐसी स्टेटमेंट को कोई कंट्री, इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, सीरियस लेता है? पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन देती है? क्या पब्लिक भी चाहती है कि इंडिया के साथ वार की जाए या फिर पब्लिक पीस चाहती है, रिलेशन बेहतर चाहती है? ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुदस्सर। क्या करते हैं सर? हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं गाड़ियों का। ठीक हो गया, गाड़ियों का बिजनेस करते हैं, ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2-3 चीज़ें हैं। तो ये पूछूंगा, पाकिस्तान इस टाइम बहुत से क्राइसिस का मतलब पाकिस्तान को सामना है, इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ दिन पहले कश्मीर के उधर जाके उन्होंने बोला 300 जंगे और ये चीज़ें। अब पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने भी यही कहा कि भाई हम एक एटॉमिक कंट्री हैं, एटॉमिक पावर हैं, इंडिया को हम ये कहते हैं, वार्न करते हैं। क्या कहना चाहेंगे ये सारी सिचुएशन क्या? मैं तो यही कहना चाहूँगा इस केयर टेकर गवर्नमेंट को भी कि आप सिर्फ ये देखें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो आपको हुक्म दिया है बेसिक, वो आपका इस वक्त सिर्फ जहाद का हुक्म देना बनता है। आपको सिर्फ अल्लाह की हुकूमत माननी चाहिए। जहाद का? हाँ, जहाद का फतवा किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? कुफर के खिलाफ यार।
सारी कुफर एक तरफ ताकतें इकट्ठी हुई हैं, क्या मुसलमानों को एक तरफ इकट्ठा नहीं होना चाहिए? तो हम तो मुसलमानों से लड़ रहे हैं, पहले आपस वो में तो सुलह काकड़ कर साहब लें। तो कहते हैं कि इस मुल्क का जो लीडर है, जिसने ये मुल्क बनाया या जिसने ये सोच सोची, उसको भी वो किसी तरह ऑन नहीं करते काकड़ साहब ना। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि जी कायद आज़म जो है, कायद आज़म के बारे में फरमान दे रहे थे कि वो अल्लाह के रसूल थोड़ी हैं या उन्होंने कोई हदीस थोड़ी। चलें आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मान लें। नहीं, ठीक है। बात तो उन्होंने वैसे ये ठीक की है, मतलब कि वो अल्लाह के रसूल थोड़ी। मैं कहता हूँ कि वो नहीं है, क्या वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मानते हैं? ये पॉइंट है। अच्छा, आपने जो बोला कि भाई सबसे पहले जो सा जिहाद, आपने बात इधर से शुरू कर दी, आपको नहीं लगता कि जिहाद सबसे पहले मुझे अपने आप से करना, जिहाद भी नफ्स जिसे कहते हैं? नहीं, यही तो गलती है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। नहीं, अपने आप से नहीं करना, काफरों से करना। हाँ बिल्कुल करना है, पहले आप समझे, अंडरस्टूड बात है। आप अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद कब करेंगे? जब आपको दूसरे के खिलाफ पता तो हो आपका राइवल कौन है, आपका दुश्मन ही कोई नहीं है। पहले खुद को ठीक करेंगे ना, मतलब फिर उसके बाद कुछ। सर कैसे खुद प्लेटफॉर्म है आपके पास लीडरशिप है, आप किसको लीडर मानते हैं? आपसे सवाल है मेरा, आप किसको लीडर मानते हैं? आप काकड़ साहब को लीडर मानते हैं? इमरान मैं तो कहता हूँ जो आईनी तौर पे पाकिस्तान का लीडर होगा मैं उसे लीडर मानूंगा। जो भी आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक लीडर आएगा, वोट से लीडर आएगा, मैं उसे लीडर मानूंगा। पाकिस्तान में आप सब जानते हैं कि सभी ने इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में कभी हुकूमत इस साथ, हाँ, वोट के साथ आई नहीं। अगर वोट के साथ आती, आप, किसके साथ आती है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप मेरी बात सुनेंगे मुकम्मल तो आपको समझ। इमरान खान को 90% लोग इस टाइम ऑन कर रहे हैं। ठीक हो गया। क्या वो लीडर है इस कौम का? 90% ऑन कर रहे हैं, उसको वोट भी देना चाहते। क्या उसको छोड़ दिया इन्होंने? क्या हुकूमत को, आपको, मुझे, ठीक हो सबको पता नहीं है कि हम नहीं। किसको ऑन कर रहे हैं? देखें, वैसे पर्सनली किसी को लाइक करना, लाइक मैं कहूँगा जी मैं इमरान खान को personally- लाइक को छोड़ें जी, लेकिन लीडर मैं उसे पाकिस्तान का लीडर उसे ही मानूंगा। पाकिस्तान का जो पाकिस्तान का ऑफिशियली होगा। मैं आपके इस टाइम काकड़ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरी दुनिया काकड़ साहब को प्राइम मिनिस्टर कह रही है, मैं भी प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब को। आप कहते हैं जी मैं इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर मानता हूँ, वो नहीं नहीं नहीं, आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप दो चीज़ें मिक्सअप करें। मैंने और आपने काकड़ साहब को वजीर आज़म पाकिस्तान नहीं बनाया, हमारे वोट से तो नहीं आए। आइन ने लेकिन बना दिया, कानून ने पाकिस्तान के ने बना दिया। पाकिस्तान के आइन की बात ही आपको करके बता रहा हूँ। क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बड़ा आइन है पाकिस्तान का? हैं? नहीं है। इस बात में अंडरस्टैंड करते हैं। काकड़ साहब कह रहे हैं जी कि मैं इसको नहीं मानता, कायदा को नहीं मानता। मैं कह रहा हूँ अल्लाह के रसूल की तो मानते हैं उन्होंने। चलें सर, ये जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। ये मुझे बताएं कि भाई आपने बोला कि भाई सबसे पहले जिहाद कर देना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ऐसी स्टेटमेंट दे देना कि भाई हम 300 जंगें इंडिया से करेंगे या हम एटॉमिक पावर हैं, हम ये कर देंगे, मतलब ये वार्न करते हैं, ये चीज़ें, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? बीइंग ए मुस्लिम, आपकी एज, आप मुझसे यंग हैं अभी, ऐसे ही है। काकड़ साहब भी यंग हैं, कोई एजेड नहीं है वो। आप सिर्फ ये देखें एटॉमिक एनर्जी बने किस लिए हैं, ये किस लिए इस कौम ने इतना बड़ा सरमाया लगा, इसको बनाया किस लिए? कि अगर काफिर को कोई भी आए हमारे सामने, ये जो सामने हमें फ़लस्तीन के मामले को छोड़े, हमें वैसे ही पूरी कुफार को जो एक यकजा नहीं है, उसको ये बताना चाहिए कि हम एटॉमिक एनर्जी हैं। आपने कहीं भी मुसलमानों के साथ या किसी के साथ ज्यादती की तो हम खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे। यार बताना तो चाहिए। तो उन्हें वैसे ही पता है ना सर, इस टाइम नहीं क्या पता इंडिया सर। वाले नहीं मानते कि हम एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, वो नहीं मानते? वो सबसे ज्यादा अगर आपको मानते, माँ आपने बोला उन्हें बताने की, हाँ उन्हें ऑलरेडी बताने पता है। नहीं, उसको अच्छा, करके हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने जिंदा रह के क्या करना है? सुने मेरी बात, अगर आपकी नेशन वाइज इज्जत नहीं है, पहले आप गौर से सुने, नेशन वाइज आपकी इज्जत नहीं है, आप अपने माशरे में जो खा पी रहे हैं, आप मुतमिन है? ये सिस्टम जो बदनज़मी चल रही Corruption का है, वो पीना, सुने ना, आपकी एजुकेशन सिस्टम, ना आपका खाना पीना खालिस, ना आपका निज़ाम जिसको आप आइन कह रहे हैं वो खालिस। नवाशी साहब जैसे आगे आगे, आप इसको मानते ही आइन के तहत आए हैं? यही आइन कहता था कि ये इसके तहत गिल्टी हैं। गिल्टी आदमी भागता है ना भाई, आप और मैं अभी यहाँ से भागेंगे तो गिल्टी होंगे तो भागेंगे। एटॉमिक पावर हम बने हैं तो ये इसलिए बने हैं कि भाई चला दो, चला के बताओ, ठीक है? अरे काफरों भाई मैंने वेपन कैरी किया है और मेरे सामने मेरा दुश्मन आ गया तो मैंने कैरी किस लिए किया? मैं आएगा तब है ना, आप आ खुद गया को। हुआ है यार, कुफार तो आपके सामने, आप ललकार तो सकते हैं यार। किसी ने ललकारा है? किसी वज़ीर आज़म ने ललकारा है? किसी जर्नल साहब जो शाह साहब इस टाइम आपके सिपा खुद इस टाइम यूएस में मौजूद, यूएस के विजिट पे हैं। किस लिए हैं? क्या उनसे वो डिक्टेशन लेने गए हैं? ये तो अब आप बताएंगे। यार एक सिपा सलार का क्या काम है दुश्मन के सिपा सलार से जाके मिलना? इस टाइम वो जाके हमारे मुसलमान भाइयों को मार रहा है और हम उसी के साथ जाकर डिक्टेशन लेंगे? क्यों लेंगे? ये तो आप बताएं ना क्यों? और एक कैसी बातें कर रहे हैं, ये बताने की क्या जरूरत है यार? आप सेंस वाले हैं, सारे एजुकेटेड, मिनिमम तो जानते कि नहीं जानते? ये मिनिमम है, यानी कि एक 6 क्लास का बच्चा ये जानता है हक कहाँ है और बातिल कहाँ है। आपकी सर क्या क्वालिफिकेशन? मेरी क्वालिफिकेशन ये है कि मैं पिछले 50 साल से मुसलमान हूँ,
मैंने अपने ऊपर लेबल लगाया हुआ है। जब प्रैक्टिकल करता हूँ तो अपने आप को ज़ीरो जानता हूँ, ज़ीरो। रिलीजन क्वालिफिकेशन की नहीं, वैसे जो इस टाइम एजुकेशन की बात करें, दुनियावी तालीम की बात करें, वो क्या आपकी मैट्रिक, इंटर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी? दीन इस्लाम को थोड़ा सा पढ़ा है बस, ये मेरी एजुकेशन है। मुझे प्रैक्टिकली और प्रैक्टिस में मुसलमान होना चाहिए था। ये बताएं, रिलेशन बेहतर करने चाहिए नेबर्स के साथ, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज़ हों या नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हो, रिलेशन बेहतर करने चाहिए या ख़राब करने चाहिए? नहीं नहीं, डेफिनेटली मुसलमान जितनी आपके हैं, ईरान के साथ आपके बहुत बहुत अच्छे रिलेशन होने चाहिए, अफगानिस्तान के साथ सबसे अच्छे होने चाहिए। लेकिन उनके साथ तो इस टाइम शायद सबसे ख़राब है। मैं ये अगर ये कहूँ कि शायद इंडिया से भी ज़्यादा उनके साथ ख़राब है तो इसका जवाब ले लें, इसको ऑन कीजिएगा लाजमी। उसकी रीज़न ये पढ़े लिखे लोग जिनको आप काकड़ साहब को पढ़ा लिखा कह रहे हैं, जो हमारा इस टाइम सिस्टम पढ़ा लिखा है ना, उसने ये सारे रिलेशन ख़राब किए। वो पावर में है, वो आर्मी में है, वो हमारे आइन के मुताबिक जो जो लोग इस टाइम ऑन है ना, वो सारे इसका, हाँ ज़ाहिर आग। और किसने ख़राब किया? आप इंडिया के साथ आप क्या चाहते हैं, रिलेशन कैसे होने चाहिए? इंडिया के साथ हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई वहाँ पे रहते हैं। डेफिनेटली अगर वो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ अच्छे तरीके से चलते हैं तो हम भी अच्छे रहेंगे। अगर वो उनके साथ गलत करते हैं तो हम क्यों कर उनके साथ सही रहेंगे? अच्छा, ना ज़हनी तौर पे, ना प्रैक्टिकल, ना फिजिकली। चाइना के साथ कैसे रिलेशन, नॉन मुस्लिम है? डेफिनेटली सर, अंडरस्टूड बात है। कभी भी यहूदों नसारा हमारे दोस्त नहीं हो सकते। फिर वो तो हमारा आयरन फ्रेंड है जो कहा जाता है। ये हमें बताया जाता है, ये हमें एजुकेट किया जाता है। जिस एजुकेशन की आप मुझसे पूछ रहे हो, कौन सी एजुकेशन? मुझे इस माशरे में ये एजुकेशन पढ़ाई गई है, तेरा दोस्त है तेरा दुश्मन। अमेरिका की तो माननी है, अफगानिस्तान की तो नहीं माननी, पख्तून की नहीं माननी, इसकी माननी, इसकी नहीं माननी। ये सारा कुछ एजुकेट किया जा रहा है। आप मुझे ये है एजुकेशन जो हमें दी गई, और ये हमें दे रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारा माशरा, हमारे लोग, और यही हमारी नई जनरेशन आगे से पिक कर रही है। अच्छा, अब आते हैं उस बात पे जो आपने बिल्कुल स्टार्ट में की कि सबसे पहले जो सा वो जहाद का ऑर्डर दे देना चाहिए। मुझे ये बताएं, आज हमें टेक्नोलॉजी पे वर्क करने की ज़रूरत है, एजुकेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है, मेडिकल की फील्ड में वर्क करने की ज़रूरत है, या जहाद करने की ज़रूरत है? पहले 100% आपको एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है। आपको लोगों का ईमान जो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया हुआ, उसको दोबारा खड़ा करने की ज़रूरत है। वो यहीं से पता चलेगा कि आप अपना जान माल औलाद आज भी अल्लाह की राह में लगाने के लिए तैयार है कि नहीं। जो मुस्लिम कंट्री बनी ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए। तो निज़ाम सारा इधर सूद का चल रहा है, बैंकिंग सिस्टम सूद है, अरे यहाँ माय पे डियर, सिर्फ पहले मेरी बात का जवाब ले ले। जब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे ना, उस वक्त भी यहूद नसारा की हुकूमत थी, ठीक है, कुफार की हुकूमत थी, गलत लोगों की हुकूमत थी, लेकिन स्टैंड लिया चंद एक लोगों ने। अभी भी चंद एक लोग उठेंगे, हमेशा अकलियत में ही रहती है हक सच वाले लोग। तो चंद लोग ही इसको फतह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जी तो दोस्तों ऐसी ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ओरिजिनल वीडियो लिंक मिलेगा ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्क्रिप्शन में चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ मेरे चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी मिलने नेक्स्ट वीडियो ਚ। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।